स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। और बहुत ही दिनों के बाद एक इस तरह से चर्चा बैठी हुई है। फिलहाल हमने कल भी देखा कि किस तरह से बातों को सामने रखा गया बॉलीवुड स्पाई के माध्यम से, और आज एक बार फिर हम इसी तरह बातों पर गौर करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा कि जो ये हफ्ता चल रहा है इसमें कई सारी चीजें हमें देखने को मिली, कई सारे झगड़े देखने को मिले, लेकिन इस बार हमारा मुद्दा इस एपिसोड के लिए बेसिकली ये है कि रुबीना की अगर बात की जाए और उनके ग्रुप की बात की जाए, तो हमने देखा कि रुबीना के ग्रुप का अगर हम देखेंगे तो जैस्मिन है, निशांत है, अभिनव है, इन चारों की ही सोच एक जैसी है। कोई भी बंदा दूसरे के सोच से ना नहीं बोलता, चारों की सोच एक ही होती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? और सबसे पहले मैं रश्मि से जानना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। पहले तो ये सब रखने के लिए आई थिंक इस बार का बिग बॉस काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा इसे और इंटरेस्टिंग होने में। जहां तक बात रही इन लोगों की सोच मिल रही है, मुझे लगता है सोच नहीं मिल रही है। इनकी सोच चारों की तो शायद मिल नहीं रही है, लेकिन इनकी किसी और से सोच नहीं मिल रही है अभी तक। तो शायद वो वो एक अगर कोई नहीं मिल रहा है तो चलो चारों ही बैठ जाते हैं, चारों ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक इंडस्ट्री से भी आए हैं, उनको उस इंडस्ट्री का सिस्टम पता है, उनको पता है कि इस इंडस्ट्री में कैसा दिखना है, कैमरा के सामने कैसे दिखना है, क्या सही बोलना है। तो आई थिंक इस वजह से शायद उनकी सोच तो मैं नहीं कहूंगी कि बहुत मिलती है, बट आई थिंक ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सीन है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा कुछ समझने में। जास्मिन बहुत अच्छा खेल रही थी। आई थिंक शी हैड हर ओन ब्रेन फॉर 2 वीक्स टिल द टाइम सीनियर वाज देयर। आई थिंक शायद कुछ बताने, आई थिंक वो थोड़ा सा हैंड होल्डिंग टाइप है, कोई बता दे कि वो कैसा कर रही है, कोई मोटिवेट कर दे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी रुबीना उस सारे गैंग को चला रही है और वो सब उसी की हाँ में हाँ बोल रही है। आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लेती है। तो आई थिंक बहुत सारे लोग इसलिए भी कभी उससे बात नहीं करते, ये सोच के कि क्या बहस करेंगे टाइप्स। तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा कोई फ्रेंडशिप वाली बात तो नहीं दिख रही मुझे, बट ये कन्वीनियंस का फ्रेंडशिप है अभी। ऑफ कोर्स अभिनव और रुबीना तो हस्बैंड वाइफ है, तो उसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता कुछ भी। हम ऑफ कोर्स उनको तो शायद एक दूसरे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, बट आई सी कि अभिनव भी कहीं कहीं बहुत इरिटेट हो जाते हैं रुबीना से। तो मेरे लिए अभी तक मैं न्यूट्रल हूँ इस चीज में कि मुझे नहीं लगता कि उन लोगों में कोई बहुत गहरी दोस्ती है इसलिए वो एक दूसरे के साथ है। मुझे लगता है अभी सिर्फ गेम बनी नहीं है इस वजह से। ओके सूरज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है आपकी राय कि रुबीना का ये जो ग्रुप बनता हुआ नजर आ रहा है हमें, इन चारों की सोच एक दूसरे के साथ ही चलती है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, रुबीना का जो ग्रुप है वो एक्चुअली जब से स्टार्ट हुआ तब से रुबीना, अभिनव एंड जैस्मिन दे आर टुगेदर। निशांत जो था वो पहले एपिसोड में जब पहला ही टास्क हुआ उसके बाद निशांत जान और राहुल से बात करते हुए सुने गए थे कि हम लोग को ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा अगर गेम में आगे जाना है। तो ये बात सही है कि निशांत अगर उस ग्रुप में आया तो वो इसलिए आया क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग है वो जान वाले ग्रुप से निक्की है, फिर राहुल है, वो लोग से मैच नहीं करी है। तो वो हो सकता है कि वो बेनिफिट के लिए आया हो, बट आई थिंक जैस्मिन, रुबीना एंड अभिनव दे आर टुगेदर सिंस डे 1। तो वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड जैस्मिन इज डूइंग ग्रेट सिंस डे 1। अभी कल जो थोड़ा मुद्दा हुआ उसकी वजह से हो सकता है कि उसकी पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी आई होगी, बट मैं पूछना चाहूंगी गौरी से कि आपके क्या कुछ राय है? लेकिन शी इज डूइंग ग्रेट। रुबीना इज डूइंग। जी सूरज, मैं गौरी से पूछना चाहूंगी कि आप बताइए कि क्या कुछ है आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर? एक्चुअली मैंने ऐसा सुना है कि ये रुबीना जैस्मिन तो शायद पड़ोसी है, तो यहाँ पे भी उनका वो पड़ोसी पंचायत, वो उनका फेवरेट सोफा उस पे उनका चालू रहता है। रुबीना जब ये स्टार्ट में आई थी ऐसे लगा था कि बहुत स्ट्रांग होगी, मतलब सब पे भारी पड़ेगी, बट नहीं, उस मतलब फिजूल के मुद्दे पे बोलना। और जैस्मिन तो ठीक है, स्टार्टिंग में लगी कि अच्छी रहेगी, इनफैक्ट मुझे भी वो पसंद थी, लेकिन ये जो हफ्ते की बात करे तो जैस्मिन एकदम टोटली रॉन्ग गई है। मतलब कोई भी आके उसको बोलता है, और स्पेशली रुबीना सबको नचा रही है ऐसा लग रहा है। रुबीना जो बोले, वो गार्डन वाला टास्क था उसमें भी वो ब्रह्मास्त्र समथिंग था, वो रुबीना का ही था, सोच कचरा।
एंड ऑल। और जब ही वीकेंड का वार हुआ तो सेम कचरा जब उसके दिमाग में आया तो उसने उसका एकदम इशू बना दिया था कि आप ऐसा बोल ही कैसे सकते हो एंड ऑल, ये वो सब। सो ग्रुप नहीं है, वो पड़ोसी है तो एक दूसरे के हेल्प से आगे जाने की कोशिश कर रहे ऐसे मुझे लगता है। और निशान तो थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसा उसका मैंने देखा। ओके, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या आप सभी को लगता है कि रुबीना जो है वो एक मतलब एक शेल में बैठी हुई है और बाकी जो तीनों लोग हैं वो इनके इर्द गिर्द बॉडीगार्ड जैसे की एक भूमिका होती है वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अगर रुबीना को कोई कुछ बोलने भी आता है तो बाकी तीन आ जाते हैं और चाहे मुद्दा सही हो गलत हो लेकिन वो रुबीना की हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। सूरज, पहले सबसे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या कुछ राय है इसके बारे में? देखिए, वही फ्रेंडशिप है ना कि अगर कोई किसी को बोलने आए तो भले हम गलत है या सही है, अपने को अपना फ्रेंड का साइड ना पड़ता, भले गलत हो। जहाँ तक बात है नचाने का, तो मेरे को नहीं लगता कि सब नाच रहे हैं, बट रुबीना जो है वो सुपीरियर बनने की कोशिश कर रही है। कभी जैस्मिन भी बोलने जाती है तो बहुत बार हमने देखा है कि वो जैस्मिन को बीच में टोक के जैस्मिन के मुद्दे पे खुद बोलने लग जाती है। तो ये चीज हम लोग ने देखा है कि मतलब रुबीना ट्राइंग टू बी सुपीरियर, वो सुपीरियर बनने की कोशिश कर रही है, पर मेरे को नहीं लगता बाकी सब उनको अभी तक सुपीरियर समझे, उनमें वो अभी तक सुपीरियरिटी कोई देख है। दैट्स इट। ओके, गौरी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहली बात, अभी आपने बोला कि रुबीना शेल में है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अभी उसको सब इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो अगर वो अभी भी शेल से बाहर नहीं आएगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी, बिकॉज रुबीना की कोई साइट ही नहीं दिख रही है। अभी कल उसने कुछ वो फ्रूट्स ना काटने पे मुद्दा बनाया, अब ये मुद्दा अभी बिग बॉस वालों को दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है तो फिर चलो यही दिखा देते। नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो रुबीना का कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। वो सामान वाला एक उसने उठाया तभी ऐसे लगा था कि चलो इसमें कुछ है, कुछ तो होगा, लेकिन स्पार्क कहीं दिख ही नहीं रहा है। मतलब आप लोग अगर देखोगे अभी रेड जोन की टीम और ग्रीन जोन की टीम की बात करोगे ना, तो रेड जोन में 3-4 लोग हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल, कुछ ना कुछ कंटेंट दे रहे हैं। ये लोग सच में कुछ नहीं कर रहे जी। अगर डे 1 से अभी तक देखें तो मुझे रुबीना के लिए बोलने के लिए पॉइंट्स है ही नहीं। मतलब उसने किस बात पे आज तक स्टैंड लिया है, और गलत चीज में भी साथ देना। अगर इसको फ्रेंडशिप बोलते हो तो भाई मैं डूब रही हूँ, मेरे साथ तू भी डूब। कल आपने देखा कि जी मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना बहुत ही स्मार्ट है। वो इस शो को भले नहीं फॉलो करती, बट उनके बहुत सारे दोस्त हैं जो ये शो करके आए हैं, और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसेप्शन से आईवी लेडी है। दैट्स व्हाट इट सीम्स फ्रॉम लुकिंग, कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड है, और जो उनका ओपिनियन है ना वो सुनना चाहती है और ना वो बदलना चाहती है। वो बहुत श्योर है अपने ओपिनियन को लेके, ये ऐसा है ये वैसा है। तो उन्होंने वो जैसे वो राहुल ने कहा था कि वो एक स्कूल खोल के बैठी है कि इसको परवरिश सही नहीं है, इसका ये सही नहीं है। तो वो शायद, मुझे ऐसा लगता है, और शायद ये मुझे लगता है रुबीना के साथ नहीं होगा। आई थिंक ये सारी टीवी की बहुएं जो है ना, जब वो आती हैं तो वो सो कॉल्ड वो एक कैरेक्टर में इतना अंदर चली जाती है कि उनको लगता है कि सारी दुनिया वो कैरेक्टर ही जी रही है। तो लास्ट ईयर वो रश्मि देसाई और देवलीना का था, इस बार वो जास्मीन और शायद रुबीना का हो रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि बिना किसी मुद्दे से आप कहीं बहुत ज्यादा जा पाएंगी। और मुझे लगता है, मेरे ख्याल से, मेरा अभी तक मैं बहुत न्यूट्रल हूँ क्योंकि गेम अभी बना नहीं है, अभी सिर्फ 3-4 हफ्ते हुए हैं, बट मुझे अभी तक जहां से दिख रहा है, रुबीना इज गेटिंग इट्स लुकिंग वेरी वेरी इरिटेटिंग टू द पॉइंट। अब वो थोड़ा इरिटेटिंग लग रही है और वो कर भी रही है बहुत इरिटेट, बहुत इरिटेट कर रही है हर किसी को, और जिस तरह से कल उन्होंने जास्मिन का पूरा मैटर हैंडल किया, मुझे लगता है कि वो सेंसिबल तो किसी एंगल से नहीं है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनको जैस्मिन में, वो इतनी स्मार्ट है कि उनको जैस्मिन में दिख गया है अपना थ्रेट, और उनको लग रहा है कि सलमान भी जास्मिन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इसके गेम को नीचे करना है, और आई थिंक उन हस्बैंड वाइफ का प्लानिंग है कि इसको, एंड जास्मिन इज नाइव, शी इज, हमने उसे खतरों के खिलाड़ी में भी देखा है, शी इज प्रीटी मच नाइव। सो मुझे लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं वो एक चीज है कि रुबीना इज काइंड ऑफ, आई थिंक उसको ये लग रहा है कि वो साइडलाइन हो रही है, और वो साइडलाइन होना नहीं चाहती। आई थिंक उसको बहुत बहुत ज्यादा आदत है अटेंशन की। उसको वो बोलती है लोगों को कि अटेंशन नहीं मिल रहा। मुझे लगता है वो सबसे बड़ी अटेंशन सीकर है। जब उसको कोई अटेंशन नहीं मिलता तो वो लेने पहुंच जाती है। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है कि हम
जब जैस्मिन और राहुल की फाइट हो रही थी तो हमने देखा कि रुबीना ने खुद कहा कि पानी फेंकना गलत नहीं है, गाली देना गलत नहीं है, और ऐसे कई सारे मुद्दे भी अगर हम कहेंगे तो रुबीना वर्सेस राहुल की अगर बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रुबीना वर्सेस राहुल में अब जब जैस्मिन की भी एंट्री हो चुकी है तो रुबीना अब उनके जैस्मिन के कंधे पर बंदूक लगाकर चलाना चाहती है गोलियां? क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जैस्मिन के आड़ में कल रुबीना खेलते हुए दिखी। रुबीना को एक कुछ मतलब पता नहीं, डे 1 से राहुल से प्रॉब्लम है। इवन अभिनव का भी नहीं जमता है, और अभिनव का तो खुद का सोच है ही नहीं। रुबीना बोले गलत तो गलत, रुबीना बोले सही तो सही, मतलब उसका दिमाग तो एक्चुअली कहीं दिखता ही नहीं है। और जो कल ये सब हुआ, वो पानी फेंकने वाला सीन मुझे अभी भी याद है। वो उसको रोकने के बजाय वो ये बोल रही है चल, और उसको लेके जा रही है वहां पे। मतलब तू हिंसा कर और तू घर से निकल जा तो मेरा कंपटीशन निकल जाए। लेकिन ये जैस्मिन को समझना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ। जैस्मिन ये समझ नहीं पा रही है, और उनकी बातों में पूरा घुल के कल का जो वो धमकी वाला तो समझा नहीं। 3 बार प्यार से बंदा बोल रहा है कि उतर जाओ, इंजुरी होगी, इसमें उसने धमकी लाया। फिर वो कोई शार्दुल, वो भी उसको बोल रहा है कि आप सही हो। मतलब पूरा घर एक तरफ हो गया और वो राहुल एक तरफ हो गया। जी, क्या कहना चाहेंगे आप रश्मि इसके बारे में? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रुबीना जैस्मिन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है? देखिए, रुबीना कभी भी पॉलिटिकली करेक्ट मेरे ख्याल से इन 3 हफ्तों में कभी वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रही है। अगर वो रहना चाह भी रही थी तो वो अपने ही मुद्दों में फंस रही थी, चाहे वो सलमान खान के साथ इशू हुआ हो उनका, चाहे वो उनके कपड़ों को लेके हो, चाहे वो सीनियर के साथ भी हो। आई थिंक शी हैड अ फाइट विद गौहर, शी हैड अ फाइट विद सिद्धार्थ की ये लोग, और वो कंटिन्यूसली सिद्धार्थ की बैक बिचिंग कर ही रही थी। मुझे ऐसा लगता है, और आई डोंट नो कि अभिनव, मुझे नहीं लगता कि अभिनव के पास दिमाग नहीं है। मुझे लगता है अभिनव के पास बहुत ज्यादा दिमाग है, उसको पता है यूज नहीं कर रहा है, कैसे करना है, उसको पता है अपनी बीवी को हैंडल कैसे करना है। सो वो शायद कहीं ना कहीं हमें नहीं दिखा रहे हैं शायद, क्योंकि 24 घंटे में हम 1 घंटा देखते हैं तो शायद हमको उतना, तो मुझे ही इज अ वेरी सेंसिबल गाय, बट ऑफ कोर्स वो बिग बॉस मटेरियल नहीं है। हम इस ऑप्शन को भी साइड पे रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो पॉलिटिकली कभी भी करेक्ट रही है। जहां तक जास्मिन की बात है, मुझे ऐसा 100% लगता है कि अब इस बार जब सलमान खान ने उन्हें ये बात बोली है कि मैडम आप मुझे बाहर रखें और आप अपनी गेम खेलें, आप अच्छा खेल रही हैं, तो अब उनको ये समझ में आ गया कि उनको पॉलिटिकली करेक्ट रहना है, तो वो हर किसी को एज अ कैरियर यूज करेंगी। जास्मिन इज ओनली द फर्स्ट कैरियर, निशांक भी उनके कैरियर बनेंगे। वो बहुत क्लियर थी कि हमको इजाज को बाहर निकालना है। क्यों निकालना है किसी ने सवाल भी नहीं किया, क्योंकि इजाज का प्रॉब्लम निशांक से तो था ही नहीं, अभिनव का तो वो दोस्त है, तो किसी ने बोला ही नहीं कि क्यों इजाज के खिलाफ। और पवित्रा और इजाज एक साथ, तो शार्दुल ने भी कुछ नहीं बोला। तो मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो इजाज को बाहर क्यों करना चाहती थी। तो अब से लेके मुझे लगता है अगले 4-5 हफ्ते तक हम यही देखेंगे कि वो एक एक करके कैरियर चुनेंगी, जब तक कि कोई बाहर से नई एंट्री नहीं आती और लोगों को ये नहीं पता चल जाता कि रुबीना इन बाकी सारे घर के साथ क्या कर रही है, तब तक तो उसका गेम चलेगा। बिकॉज वो उनका क्या है ना, आप उनके मुद्दे देखें, वो रोज एक नया कार्ड निकालती हैं। कभी वो विमेन कार्ड निकाल लेती हैं, कभी वो मैनर्स का कार्ड निकाल लेती हैं, कभी वो अटेंशन का कार्ड निकाल लेती हैं, कभी वो परवरिश का कार्ड निकाल लेती हैं। तो वो उनके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, वो बहुत सारे कार्ड्स हैं, वो प्रिपेयर्ड आई हैं, उनको पता है किस तरह के मुद्दों को हवा मिलेगी। और वो नेपोटिज्म का भी मुद्दा था, मतलब वो तो इस तरह से बात हो रही थी जैसे कि वो अननेसेसरली जान के बिहाफ पे बोल रही थी, मतलब जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए तो राहुल ने उसको बोला ना कि आप मुख्याध्यापिका हो। Exactly. जी, मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि ये जो रुबीना वर्सेस हम देख रहे हैं, रुबीना वर्सेस अगर बात करें राहुल की, तो ये किस मोड़ पर आकर थमने वाला है, या फिर हमें आगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग वाला है? ये आप दोनों ही मुझे एक एक लाइन में समाप्त करके बता दीजिए। पहले सबसे गौरी आप बताइए। राहुल का खौफ कल देखा, रुबीना ने उसका बैग भी नहीं पकड़ा था, उसने अपनी बास्केट में ऐसे ही रख दिया था, और उसने ये रीजन दिया कि मुझे राहुल से डर लगता है। अब इन लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं, तो उनको इतना तो पता होगा कि कोई किसी को जान से मार तो नहीं सकता। उसने बैग को प्रोटेक्ट ही नहीं किया कि भाई लेके जा, और राहुल ने कल बहुत क्लियरली अपनी बात रुबीना के सामने रख दी थी। रश्मि, आप बताइए कि क्या कुछ है आपकी सोच इस सब के बारे में? क्या लगता है आपको कि क्या ये राहुल वर्सेस रुबीना
इसमें इसके झपेटे में देखिए, क्या पूरे जैसे- ही घर के दो टुकड़े हो जाएंगे? नहीं, आप जैसे ही वीकेंड का वार आएगा, राहुल को थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाएगा, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि सलमान करेंगे, बिकॉज सलमान बहुत ही न्यूट्रल रहते हैं, खासकर ये औरत आदमी के मुद्दे पे। तो मुझे लगता है कि उनका एकदम से ध्यान कहीं और बच जाएगा, कोई नया मुर्गा ढूंढेंगी वो जिसको निकाला जा सकता है। तो आई थिंक वो बहुत क्लियर है, वो आप समझ नहीं रहे उनका पैटर्न क्या गेम का। उनका पैटर्न बहुत क्लियर है कि एक एक बंदे को पकड़ो, उसको उसकी बजाओ और फिर उसको निकालो, फिर दूसरे को पकड़ो। तो आई थिंक वो उनको डिफेम करने का उनका एक स्ट्रेटेजी सा उन्होंने बनाया हुआ है कि इकट्ठे पढ़ के सब एक के पीछे पड़ जाओ, क्या रीजन है, क्यों है, किसी को कुछ पता नहीं है, बट उनको पढ़ना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या कुछ किसी कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्या आपको लगता है जी कि क्या आपको लगता है एक बात ये है कि राहुल को घर के रुबीना वर्सेस राहुल में ये होना चाहिए, मतलब अगर जब तक दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भिड़ेंगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा। जैसे पिछले सीजन देखा, जैसे हम लोग ने देखा सिद्धार्थ और आसिम भिड़ते थे तब मजा आता था। तो जब तक वो दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं भिड़ेंगे तब तक मजा आएगा नहीं। तो ये लोग दोनों को अलग होना चाहिए। लेकिन राहुल को जो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, दे आर वेरी रॉन्ग। मतलब बिकॉज जैसे अभी बोले ना कि जैसे रूबीना के पास बहुत सारे कार्ड्स है, बहुत सारे कार्ड्स राहुल के पास भी है। पहले नेपोटिज्म कार्ड, उसके बाद सिंपैथी कार्ड, उसके बाद निक्की जिसकी वो 1-2 दिन पहले बुराई कर रहा था, फिर उसके साथ सिंपैथी राहुल ने कभी नहीं ली है। लेना गेम खेल रहे भाई, सब गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे सब गेम खेलने आए हैं। राहुल सिंपैथी बोलेंगे तो टोटली गलत है। रूबीना सिर्फ गेम खेलने आए हैं यहाँ पे। ऐसा सवाल है जो खत्म ही नहीं हो सकता जब तक बिग बॉस चलेगा या जब तक घर में रुबीना और राहुल रहेंगे, तब तक ये जो सवाल है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा ही रहेगा। तो मैं जानना चाहूंगी एक अगर लाइन में आप सभी इसे समाप्त कर दे तो बेहतर होगा। गौरी, आप बताइए कि कब तक हमें ये देखने को मिलेगा और क्या घर में जो ये हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो रुबीना और अभिनव की, हालांकि ये पहले ऐसे कपल होंगे जिनकी 100% 100% जो सोच है वो मिलती है, दोनों हाँ के हाँ में मिलाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसे समाप्त करते हैं। जी बोलिए। मुझे अभी सिर्फ वो सूरज को ये बोलना है कि ये जो बोला ना नेपोटिज्म का, वो मुद्दा हम लोग नहीं लेंगे, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको साइड में रखती हूँ। लेकिन सिंपैथी जो बोला, सिंपैथी किसने लिया? कल पूरे एपिसोड में देखा, पंचायत कौन लेके बैठा? जैस्मीन, नॉट राहुल। वो तो बेचारा ऐसे बैठा था, वो भी निकी ने ध्यान दिया इसलिए उसने एक बात बोली। वहाँ बैठी थी, लोग उसके पास आ रहे थे। अरे किसी को बुलाया नहीं कि आप आइए मेरे से पटकना, चिल्लाना, धमकी कैसे दी? अरे व्हाट डू यू मीन बाय धमकी? क्या धमकी दिया था? सिर्फ इतना बोला था उतर जाओ। प्यार से नहीं मानेगा तो बारे में पढ़ा होगा होने वाली है। और कोई जी सूरज, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है आपको? आप लोग को जैस्मिन के बारे में जैस्मिन के बारे में अगर जी ऐसी चीज से गुजर चुके हैं, जैस्मिन के बारे में अगर आए वो अपने पास सारे ऐसे चीजों के साथ गुजर चुके हैं जहाँ पे उनको फैमिली मेंबर के साथ फैमिली सबका पास्ट होता है कि मन में कोई बात बैठ जाती है कि हाँ किसी ने उसके साथ ऐसा किया, तो उसको समझना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है वो तो इजाज का भी पास से ज्यादा राहुल का बहुत अच्छा पास्ट है। अगर आप अपने कुछ आखिरी शब्दों में समाप्त करिए कि किस नजर से देखते हैं आप इन सारी चीजों को। मैं अगर बोलने जाऊँ ना, मैं बोलूँ, आप बोल रहे हो तो आप बोलो, फिर मैं बोलूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं अगर न्यूट्रली बात करूं तो जैस्मिन इज नॉट अ बैड कैंडिडेट। वो भी एक, मुझे लगता है कि एक हफ्ता गलत जाने का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर, मैं जब ये शो शुरू हुआ था तो मैं जैस्मिन को ही सपोर्ट कर रही थी। मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक हफ्ते में उनका गेम खराब हुआ तो उनका इन्फ्लुएंस खराब हुआ है। तो इससे दो चीजें तो क्लियर हो गई है कि जैस्मिन बहुत ही ज्यादा अभी इमेच्योर खिलाड़ी है कि उनको लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दैट्स वन। और सेकेंड चीज ये है कि वो जितना अभी वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है गेम को लेके। तो जैस्मिन के बारे में मैं यही कहूंगी। और रही बात राहुल की, तो मुझे नहीं लगता राहुल ने अभी खेलना भी शुरू किया है। राहुल के आपने पुराने रियलिटी शोज नहीं देखे, वो बहुत ही मजावा खिलाड़ी है। और वो मैं, आप मुझसे लिख के ले लें, वो इस शो का पैसिव सिद्धार्थ शुक्ला होगा।
वो इतना जी। ज्यादा स्मार्ट है, इतना ज्यादा स्मार्ट है कि उसको पता है कब क्या कहना है, कैसे कहना है, और वो बहुत शांत है और वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखता है। तो मुझे लगता है, और मैं आपको बताऊं, एक ही इंसान जो रुबीना को उसकी जगह बिल्कुल दिखाएगा रश्मि। वो राहुल होगा। जी, तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मुद्दा है, हालांकि हमें कुछ नया वैसे तो रोज देखने को ही मिलता है, लेकिन ये मुद्दा कुछ ऐसा है कि जब तक बिग बॉस के घर में राहुल, रुबीना और ये सारे ही लोग हैं, नया नया सिलसिला हमें देखने को ही मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम चाहे, मैं आप सभी के टाइम की पूरी पूरी कदर करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई, रश्मि, गौरी और सूरज मिश्रा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, और हम चाहेंगे कि आगे भी हम इसी तरह अपनी बातें सामने रखते रहें और इसी तरह से जो बिग बॉस को लेकर ये चर्चा है वो आगे बढ़ती ही रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स रोशनी, Bye. थैंक यू, Thank you. बाय बाय। बाय बाय।